everyone, welcome back to the channel. I am Sonali, your creative mentor. आपको पता है मैं ये वीडियो कब से रिकॉर्ड करना चाहती थी पर कर ही नहीं पा रही थी। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप कोई इम्पोर्टेंट वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं जिसकी बहुत प्लानिंग भी कर लेते हैं पर उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते, किसी ना किसी वजह से टालते रहते हैं? आपको पता है दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर सरल भाषा में कहूँ तो टालम टोल। आइए आज इस वीडियो में हम ये स्टेज जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं को समझें, इसके साइड इफेक्ट्स और ओवरकम करने के लिए कुछ तरीके डिस्कस करें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालना, ये हर किसी की लाइफ में होता है। The things you are not able to do may be different, but होता सबके साथ है। पर ये और बड़ा एडवर्स इफेक्ट देता है जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। It's not that students who aim to crack an exam do not know what amount of effort required to reach the goal. Actually, many of them are not able to take that first step. Procrastination से बहुत टाइम वेस्ट और काम खराब होता है। ये हम सब जानते हुए भी क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ें टालते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वी विल बी गिविंग यू सम सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिस एंड एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग। पहला रीज़न है फियर ऑफ फेलियर। कुछ नया स्टार्ट करने से पहले रिजल्ट का प्रेशर। मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा? विल आई बी एबल टू क्रैक द एग्जाम? फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? एंड सो ऑन। ये सोचने में ही समय वेस्ट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है परफेक्शनिज्म। कई बार हम एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट सिचुएशन, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट का वेट करते हैं और सोचते हैं जब तक ये नहीं होगा मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। रिमेंबर माई फ्रेंड, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ इम्परफेक्ट इवेंट्स। इफ यू कीप ऑन वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ मोटिवेशन। व्हेन टास्क आर नॉट इनहेरेंटली interesting or rewarding, it can be challenging to find the motivation to start. ऐसा सब्जेक्ट जो हमें पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे टालते हैं। तब जब कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में पढ़ते हैं जिसे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी थी। नेक्स्ट रीज़न कैन बी लैक ऑफ स्ट्रक्चर। ये तब होता है जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और करना भी चाहते हैं पर we do not know the right way to do it. Without a clear plan or structure, it can be difficult to stay focused and make progress. Procrastination के और कई reasons हो सकते हैं। हमने बहुत common reasons को state किया है। अब बात करते हैं कि इन चारों common problems को overcome कैसे करें। Fear of failure तब होता है जब आप preparation पे focus करने की जगह result की चिंता ज़्यादा करते हैं। Do not let your mind think about the final day of result. Just focus on doing the day-wise preparation with full dedication. रिजल्ट के बारे में ओवरथिंक करने से unnecessary pressure डेवलप होता है। मेरी बात नहीं मानेंगे, इनकी तो मानेंगे। The thing is not to think about the result. Result is whatever you do, the process you are following, the byproduct is the result. So if you need to revisit, you revisit the process. Yeah. Result, it's more like a learning, it tells you what went wrong and the only way to move forward is to take the learnings out of it. तो अगर आप भी अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आज की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आ जाएगा। दूसरा चैलेंज था परफेक्शनिज्म। ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कोई काम ना करने का। सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हमें हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में मिलेंगे, चाहे वो मैरी कॉम हो या नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु हो या फोगाट सिस्टर्स। अगर ये सब भी परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कोच, परफेक्ट फील्ड के लिए वेट करते तो आज शायद इतने अचीवमेंट्स नहीं ला पाते। यू नीड टू स्टार्ट विथ वॉट एवर रिसोर्स यू हैव। कीप ऑन एडिंग मोर टूल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। डू नॉट लेट दिस लैक ऑफ रिसोर्स डीमोटिवेट यू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। इफ़ यू कीप ऑन वेटिंग फॉर राइट थिंग्स यू मे लूज प्रेशियस टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा मेजर रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो हम उसे पढ़ना टालते रहते हैं। Here I will tell you a very good trick to overcome this. I also personally use this at many times. It is 5-minute rule by Mel Robbins. In this rule, Mel Robbins explained that if you have been planning something for long and not implementing it,
Start a countdown like a space center does when they launch a rocket. Like 5, 4, 3, 2, 1 and start the action. You immediately break the negative thoughts and apprehension to do the task. ये सुनने में बहुत stupid लगता है, but I have tested it several times personally and it really works. So stop sitting on the idea for long. Start to implement it right away. Another huge reason of procrastination is lack of structure. ज़्यादातर हमें पता होता है कि क्या करना है, पर कैसे करना है ये figure out नहीं कर पाते. Once you clearly know what you want to achieve, break down the task into smaller parts. Make a solid month-wise strategy which can be broken into a day-wise study plan. Make a practical timetable. The best way is to have a good guide or mentor for your preparation who can make an excellent study structure for you. This reduces a lot of research work for you. You can find a link to an excellent 6-month preparation strategy for our USEED, NID and NIFT preparation in the description box. Remember, the key to overcoming procrastination is to take small, consistent steps. It's okay to have off days, but getting back to the track is what matters. If you already practice some tricks for beating procrastination, share with all of us in the comment box. Thanks for watching, everyone. If you found this video helpful, give it a thumbs up, subscribe and hit that notification bell so you never miss an update. Good luck with your studies. I'll see you in the next video.